गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आज हितांशी तो बहुत टाइम बाद आई है। कहाँ गई थी हितांशी? मैम मेरा भाई ले रहा था क्लासेस। अच्छा, ये परिधि भी आती है कुछ दिन फिर नहीं आती है। रेगुलर क्लासेस नहीं ले रही है ना बेटा? चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। अभी 2 ही बच्चे आए हैं, बाकी बच्चे आए नहीं अभी। परिधि कल क्लास ली थी आपने? परिधि नो कल? मैम, कल बैटरी नहीं थी फोन में। अच्छा, कल की क्लास नहीं ली थी तो कल हमने चैप्टर अपन शुरू किया था चैप्टर 4, तो आपको आधा चैप्टर पढ़ लिया था। चलो थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी मैं स्टार्टिंग का। यस दीक्षा, गुड आफ्टरनून बेटा। दीक्षा, आवाज नहीं आ रही क्या दीक्षा को? चैप्टर क्या बोलते हैं? आवाज आ रही है क्या बेटा? यस मैम। नहीं आ रही? मैम अब आई है। अब आई है ना? हाँ पहले नहीं आ रही थी। अब आ रही है ना? यस मैम अब आ रही है। चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम, मैप्स एंड यस। डायरेक्शन। 4th चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, न्यू चैप्टर। टॉकिंग कौन कर रहा है? धर्मेश कर रहा है। चैप्टर 4 स्टार्ट किया था हमने, मैप्स एंड डायरेक्शंस। ये आपके एसएसटी का चैप्टर है। एक तो बेटा जिस बच्चों ने बुक नहीं लिया ना, जिन बच्चों ने, तो वो इमीडिएटली अपनी बुक्स परचेज कर लो। ठीक है, बुक्स ले लो बेटा। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, बुक्स लो अपनी। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में, मैप के बारे में। ठीक है, कि पूरी अर्थ को हम एक साथ नहीं देख सकते हैं, इसलिए अर्थ को देखने के लिए, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, इसलिए अर्थ को देखने के लिए, अर्थ के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानने के लिए एक मॉडल बनाया गया है अर्थ का, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ग्लोब क्या होता है? स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। क्या होता है ग्लोब? एक छोटा मॉडल होता है किसका? अर्थ का। क्योंकि हम सब पूरी अर्थ को एक साथ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर। मैंने आपको कल भी दिखाई थी, कल जो बच्चे नहीं थे वो भी एक बार देख लो। ये ग्लोब होता है। हैव यू सीन? देखा है आप लोगों ने? हमारे घर पर। यस मैम। लोग सबने देखा होगा, ज्यादातर बड़े बच्चों के पास रहता है, घर में ज्यादा लोग रखते हैं ग्लोब। ठीक है, पढ़ने वाले। मैम हमारे घर पर भी है। आपके घर पे भी? अच्छा है, वेरी गुड। ठीक है, ये क्या होता है? एक स्मॉल मॉडल होता है, एक नमूना होता है किसका? अर्थ का। क्योंकि हम एक साथ पूरी अर्थ को नहीं देख सकते, इसके पार्ट्स को नहीं देख सकते, तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, उसकी नॉलेज के लिए एक छोटा मॉडल बनाया गया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं, स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। चलो, फिर इसके बाद में हमने बात की थी कि ग्लोब भी क्या होता है? ग्लोब बड़ा भी होता है, उसको एक से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत आती है, महंगा भी होता है, एक्सपेंसिव होता है। देन क्या होता है? और ग्लोब पे हम हर चीज नहीं देख सकते। ग्लोब पे यदि हम सोचे कि हम देख लें कि हमारा जयपुर कहाँ पड़ता है, ठीक है, उसमें पहले हम इंडिया सर्च करेंगे, एशिया, एशिया में इंडिया, फिर हम देखेंगे कि उसपे हम देखें कि हमारा राजस्थान कहाँ है, जयपुर का, तो ये उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ग्लोब में हर चीज, हर स्टेट है, स्टेट के अंदर जो सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं शो होते हैं। इसलिए हर छोटी से छोटी चीज को देखने के लिए क्या काम आता है? मैप आता है काम।
तो मैप क्या होता है? ए ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। किसी भी फ्लैट जगह का, प्लेन एरिया का क्या होता है? मैप होता है। एक ड्राइंग होती है उस एरिया की, ठीक है। जैसे कि हम ग्लोब पे हम सोचे कि हरमाड़ा का मैप देखें तो हम नहीं देख सकते। इसके लिए हमें, हमारे पास क्या होता है? एक मैप होता है, उसमें हम हर एक एरिया देख सकते हैं। मैप मैंने बताया था आपको, एक सिटी का भी हो सकता है, एक छोटे एरिया का भी, जैसे जयपुर का हो सकता है, हमारे हरमाड़ा का हो सकता है, हरमाड़ा में हमारी स्कूल है उसका हो सकता है, आपकी कॉलोनी का हो सकता है, आपकी गली का, मोहल्ले का, आपके घर का भी मैप होता है। जैसे घर बनवाते हैं हम नया, तो मैप बनवाते हैं पहले। एक रूम का भी मैप होता है, एक किचन का भी मैप होता है, लेट बाथ है, हर चीज का क्या होता है? एक मैप होता है। मैप क्या होती है? एक पर्टिकुलर एक ड्राइंग होती है किसी एरिया की, ठीक है। एक फ्लैट सरफेस की एक ड्राइंग होती है कि कौन सी जगह कहाँ से कितनी सेंटीमीटर है, कितनी मीटर है, कहाँ से कितना है। तो ये क्या होता है? मैप होता है। मैप क्या होती है? ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। समझ में आ गया बेटा? ये कल हमने पढ़ा था। और मैप अलग अलग तरह के होते हैं। वर्ल्ड मैप भी होता है, कंट्री मैप भी होता है, फिजिकल मैप भी होता है, पॉलिटिकल मैप भी होता है, रिवर्स मैप भी होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम डायरेक्शंस की बात कर रहे थे। डायरेक्शंस, नाउ देयर आर 4 डायरेक्शंस। सबको पता है कितनी मेन जो डायरेक्शंस होती है वो कितनी होती है? सबको पता है बच्चों, डायरेक्शंस कितनी होती है? यस मैम। बताओ बेटा, कितनी डायरेक्शंस होती हैं? मैम 4। 4 डायरेक्शंस। मैम देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। 4 मेन डायरेक्शंस होती है हमारी, 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। कौन कौन सी होती है बेटा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलो मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये 4 मेन डायरेक्शन होती है। यहाँ पे क्या आएगा? मैं क्या लिखूं यहाँ पे बेटा? ईस्ट। ईस्ट है ये, ईस्ट। ऊपर ईस्ट होता है। मैम ईस्ट। ऊपर ईस्ट होता है क्या बेटा? सबसे ऊपर मैम नॉर्थ। नॉर्थ होता है। मैम नॉर्थ होता है। नॉर्थ होता है। नॉर्थ। नॉर्थ के बॉटम में क्या होता है मैम साउथ। मैम ईस्ट। बेटा? मैम नॉर्थ के ईस्ट। नॉर्थ मैम के साउथ। नीचे, नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? साउथ होता है। मैम साउथ। नॉर्थ के अपोजिट, नॉर्थ टॉप पे होता है, बॉटम में साउथ होता है, और इधर क्या होता है? वेस्ट। ईस्ट। ईस्ट वेस्ट। और हमारा सन किधर से राइज होता है? सन कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है? ईस्ट। ईस्ट। सन ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। ईस्ट में निकलता है और वेस्ट में छिप जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई 4 मेन डायरेक्शंस हो गई, ठीक है। इसके अलावा कल हमने पढ़ा था क्लास में लास्ट में कि सब डायरेक्शंस भी होती हैं। कितनी, क्या क्या होती है? 4 सब डायरेक्शंस होती हैं। अब यहाँ पे कोई प्लेस है तो उसे हम कह देंगे कि ये नॉर्थ में है, ठीक है। यहाँ प्लेस है उसे हम कहेंगे नॉर्थ में है भाई। यहाँ है हम कह देंगे ये ईस्ट में है, यहाँ है साउथ में है, या वेस्ट में है। तो मान लो यहाँ पे कोई प्लेस है, वो किस में आएगी? नॉर्थ भी नहीं है, भी नहीं है पूरा। नॉर्थ। मैम नॉर्थ। क्यों नॉर्थ क्यों आएगा? नॉर्थ तो यहाँ है। ऐसे तो हम यहाँ ईस्ट भी कह सकते हैं इसको। तो बेटा ये इसके बीच की जो प्लेस होती, बीच की जो डायरेक्शन होती है, इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। मैम दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की जो प्लेस है, यहाँ 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 जो जगह है, उनको हम क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे इनके बीच की जो प्लेस है नॉर्थ और वेस्ट के बीच, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच की प्लेस डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट। वेस्ट। समझ में आया? नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट,
साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। तो ये होगी हमारी सब डायरेक्शंस। ये मेन डायरेक्शंस 4 है, सब डायरेक्शंस भी 4 है, ठीक है। 4 मेन डायरेक्शंस, मेन तो ये होगी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और सब डायरेक्शंस कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। आगे नॉर्थ आएगा इन दोनों में, इसमें साउथ आएगा, ठीक है। समझ में आया बेटा? ये 4 सब डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। हैव यू अंडरस्टैंड? सब बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। सबको? यस मैम। ओके। ये धर्मेश कहाँ गया? क्लास लीव कर दी ना इसने, सिर्फ अटेंडेंस लगाने आया था ये। चलो अब आगे हम बेटा एक चीज और पढ़ेंगे इस चैप्टर में आपके। बेटा कंपास देखा है क्या किसी ने? यस मैम। क्या होता है कंपास? आप लोगों ने फोन तो सबके पास होता है, फोन में कभी देखा है एक घड़ी सी बनी हुई होती है, क्लॉक सी, जिसकी सुई होती है, कभी इधर घूमती है कभी उधर घूमती है, जैसे आप फोन को घुमाओगे, देखा है कभी? यस मैम। कंपास होता है वो। क्या होता है? कंपास। कंपास क्या होता है, किसमें काम आता है, ये हम पढ़ेंगे। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्शन फाइंड करने में काम आता है। क्या बोल रहे हो बेटा परिधि? मैम डायरेक्शन दिखाने में, डायरेक्शन फाइंड करने में काम आता है। किसमें आता है? कंपास यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस। डायरेक्शन फाइंड करने में आता है काम। चलो अब एक चीज बताती हूँ आपको, देखो सुनो, कि हम कहीं पे जाते हैं, मान लो कहीं किसी सिटी में गए, आप किसी अपनी नानी के गए, कोई अपनी किसी रिलेटिव किसी रिश्तेदार के गया, हम रास्ते में कार में या बस में ट्रेन में कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। रास्ते में जगह जगह पे क्या होता है, सिंबल्स लगे हुए होते हैं, ये जगह इतनी दूर है, इधर से इधर जाना है, होता है, डायरेक्शंस होती है सब जगह, ये जगह इतनी, यहाँ से इतने किलोमीटर है, ठीक है। या फिर कई बार जगह एरो के लगे हुए थे निशान कि यहाँ से इधर मुड़ना है, यहाँ से इधर जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, होते हैं ना, सिंबल्स बने हुए होते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं आती है, हम अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, होता है। बट अब आप सोचो कि बड़े बड़े जो ओशंस होते हैं, मैंने आपको बताया था ओशन वाला, इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, ओशंस क्या होते हैं? लार्ज वाटर बॉडीज होती है, दूर दूर तक पानी ही पानी होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वहां पे सिर्फ पानी ही पानी होता है दूर दूर तक। अब जो उस पानी में जो शिप्स चलते हैं, जो सबमरीन चलती हैं, बड़े बड़े जहाज जो चलते हैं, उसमें कोई जो पायलट है वो चला रहा है, अब आप सोचो उसको कुछ भी कोई साइन बोर्ड नहीं लगा होता, उसको क्या पता चलेगा कि किस दिशा में जाना है? कहीं कोई रोड गली कुछ भी नहीं होती है, उनको कैसे पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है? और मान लो रात का टाइम हो, दिन में तो चलो सूरज से अंदाजा लगा लेते हैं कि सूरज निकल रहा है, तो रात का टाइम होता है, रात में तो बिल्कुल पता नहीं चलता कौन सी डायरेक्शन में जाना है। दिन में तो फिर भी सूरज को देख के समझ में लेते हैं कि सूरज है, अभी निकल रहा है तो ईस्ट डायरेक्शन में निकलता है, तो हो सकता है ईस्ट डायरेक्शन है। सूरज छिपने जा रहा है, शाम का टाइम है, तो हाँ ये वेस्ट की डायरेक्शन है, इधर सूरज छिप रहा है। रात के समय बिल्कुल पता नहीं चलता। तो जो सेलियर्स होते हैं, जो शिप चलाने वाले होते हैं, जो बोट सेल करते हैं, पानी में चलाते हैं, उनको किसकी जरूरत होती है? कंपास की जरूरत होती है। कंपास क्या करता है, इसमें एक सुई होती है, घड़ी की तरह होता है, एक निडल होती है, जैसे हमारी घड़ी में तो 2 होती है, किसी किसी में 4 भी होती है, सेकंड वाली सुई भी होती है, किसी में नहीं भी होती, सिर्फ मिनट वाली होती है, आवर्स वाली होती है।
तो कंपास में सिर्फ एक निडल होती है, एक ही सुई होती है। कंपास जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, इस तरह की क्लॉक टाइप में होती है, ठीक है। इसके बीच में जैसे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, सॉरी यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है, ठीक है। एक ही निडल, एक ही सुई बनी हुई होती है, इस तरह से सिर्फ एक ही सुई बनी हुई होती है, एक ही सुई होती है, जो कहा हमेशा किस दिशा की तरफ घूमती है, नॉर्थ की तरफ। आप उसको जिधर भी लेके जाओगे ना, वो एक ही जगह घूमेगी निडल, वो निडल एक ही डायरेक्शन में घूमती है। आप इधर घूम जाओगे तो जिधर नॉर्थ है उधर की साइड में घूमेगी वो, आप इस साइड में जाओगे तो जिधर नॉर्थ है उधर की तरफ घूम जाएगी। तो जो कंपास की नीडल होती है वो ऑलवेज किस डायरेक्शन में इंडिकेट करती है, नॉर्थ में डायरेक्शन में इंडिकेट करती है। इसीलिए जो बोट में, शिप में चलने वाले सेलर होते हैं वो कंपास का यूज करते हैं, क्योंकि कंपास हमेशा एक डायरेक्शन बताता है। कौन सी? नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन बताता है? नॉर्थ। ठीक है, अब हमें एक डायरेक्शन पता चल जाएगी तो दूसरी तो पता चल जाएगी। कि मान लो इधर नॉर्थ है तो इस नॉर्थ के अपोजिट कौन सा होता है? साउथ। इधर साउथ होगा। मान लो सामने की साइड नॉर्थ की तरफ इधर है ये सुई, तो पीछे क्या होगा? साउथ, क्योंकि नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है। वहां नॉर्थ है तो ईस्ट किधर होगा? मेरे तो इधर की साइड होगा, आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा इसमें, ठीक है ना। तो आप जैसे चारों दिशाएं हमें ये तो पता ही होती है, ये मेन डायरेक्शन, तो हमें नॉर्थ का पता चल जाता है तो हर डायरेक्शन का पता चल जाता है। नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट मेरे इधर है, आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, और वेस्ट। समझ में आ गया? तो कंपास किस में यूज होता है? फाइंड करने में, डायरेक्शंस को फाइंड, जहां पे किसी तरह का कोई इंडिकेशन नहीं होता है, कोई सिंबल नहीं होता है, कुछ लगा हुआ नहीं होता है, कोई निशान नहीं होते कहीं बताने के, दिशा बताने के, तब हमें क्या होता है? कंपास की जरूरत पड़ती है। उससे हम देखते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें किस दिशा में जाना है। तो कंपास ज्यादातर कौन यूज करते हैं? सेलियर्स यूज करते हैं। सेलियर्स मैम। सेलियर्स कौन होते हैं? जो बड़े बड़े शिप, बोट, जहाज चलाते हैं, पानी में जो चलते हैं, ठीक है, उनको पानी में चलने वाले, शिप्स में चलने वाले जो लोग होते हैं उनको सेलियर्स बोलते हैं। तो सेलियर्स इसका यूज करते हैं ताकि क्या कर सके? गहरे जो डीप ओशंस होते हैं, बहुत पानी होता है जिन महासागरों में, जैसे हमने इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, ये सब ओशन पढ़ लिए ना लास्ट चैप्टर में। तो ओशंस में जो बड़े बड़े बोट्स, शिप्स चलाते हैं, सबमरीन चलाते हैं, इनको दिशाओं का पता चल सके कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। कहीं हमें जाना कहीं और है, कहीं दूसरी दिशा में, रास्ता तो नहीं भटक गए, क्योंकि ओशंस बहुत बड़े होते हैं। मैंने आपको बताया हमारी अर्थ पे पानी सबसे ज्यादा है, अर्थ पे लैंड कम है, पानी बहुत ज्यादा है। ओशंस, महासागर बहुत बड़े बड़े हैं। लोगों को, ये जो शिप्स में चलते हैं, इनको महीनों लग जाते हैं पहुंचने में, महीने, 2 महीने, 6 महीने, इतना टाइम लग जाता है इनको, ठीक है। ऐसे तो ये रास्ता भटक के कभी पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए ये कंपास का यूज करते हैं। ये किसकी तरह दिखाई देता है? एक वॉच की तरह दिखाई देता है, क्लॉक की तरह, वॉच की तरह, घड़ी की तरह दिखाई देता है। समझ में आ गया? इसकी नीडल होती है, द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। द नीडल ऑफ द कंपास ऑलवेज इंडिकेट, कंपास की नीडल हमेशा किस दिशा में इंडिकेट करती है? इंडिकेट मतलब करना, इशारा करना। किस दिशा में? नॉर्थ में। किस में करती है इंडिकेट? ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट करती है। समझ में आ गया? अब एक डायरेक्शन समझ में आ जाती है तो सारी डायरेक्शन पता चल जाती है, क्योंकि नॉर्थ के ऑपोजिट में साउथ आएगी, ईस्ट होगी, इधर वेस्ट होगी, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको? क्योंकि बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं इनमें साइन बोर्ड या डायरेक्शंस नहीं होती हैं, दे सेल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो पूरे वर्ल्ड की यात्रा करके आते हैं, पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए जाते हैं, ओशंस में चलते हैं, उनको इसकी जरूरत होती है। इफ दे गेट लॉस्ट इन द ओशन दे लुक फॉर द नॉर्थ विद द कंपास। यदि वो खो जाते हैं ओशंस में, तब वो क्या करते हैं? कंपास को रख के नॉर्थ डायरेक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। देन दे अंडरस्टैंड द अदर डायरेक्शन, देयर करेक्ट पोजीशन। फिर उन्हें पता चल जाता है कि हम कौन सी दिशा में खड़े हैं या कौन सी दिशा में चल रहे हैं, और हमें भाई हमारी जो जगह है जहां पहुंचना है वो तो साउथ में है, तो हम गलत दिशा में चल रहे हैं, हमें साउथ की तरफ जाना है,
ठीक है, समझ में गया? समझ में आ गया ना सब बच्चे को अच्छे से? समझ गए बच्चों? सारे बच्चे समझ गए ना? चलो बेटा, चैप्टर तो हमारा हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इतना ही था, छोटा ही चैप्टर था। थोड़े से इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं जो मैंने आपको कल फॉरवर्ड किए थे। आपने कर लिए थे नोटबुक में? मैम अभी तो कर रहे हैं हम। मैंने भेजे थे आपको, नोटबुक में कर लिए थे क्या? यस मैम। कर लिए थे? ग्लोब और मैप की तो मैंने समझाई दी। ग्लोब मैप क्या होता है, ग्लोब क्या होता है? स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये हमारा ग्लोब होता है। देन मैप, मैप क्या होता है? ए ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, अब एक है इसमें आपके कार्डिनल। कार्डिनल होता है मेन, मतलब जैसे मैंने बताया ना मेन डायरेक्शंस, उनको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। जो मेन डायरेक्शंस है ना हमारी चार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। कार्डिनल होता है मेन। ठीक है, कंपास, ये परिधि ने हैंड रेज क्यों कर रखा है बेटा? कुछ पूछना है क्या? यू वांट टू समथिंग से? नो मैम। अच्छा, नहीं मैंने सोचा हैंड रेज कर रखा है, शायद कुछ पूछना है आपको। कंपास क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट that is used to find directions। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है जो दिशाओं को ढूंढने में, दिशाओं को फाइंड करने में हेल्प करता है। समझ में आया बेटा? समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? यस मैम। समझ में आ गया अच्छे से? तो ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके कुछ एक्सरसाइजेस हैं बेटा जो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, पीडीएफ भेजूंगी उन एक्सरसाइजेस का, वो आपको नोटबुक में करना है। वर्क कर रहे हो ये सारे बच्चे? यस मैम। सारे बच्चे यस। वर्क कर लिया सब बच्चों ने? डेली करते हो? यस मैम। अच्छी बात, यस मैम। वेरी गुड, डेली कर रहे हो, करना भी चाहिए, अच्छा है। चलो, इसकी जो एक्सरसाइजेस है वो आज आपको फॉरवर्ड कर दूंगी मैं, तो आप अपनी नोटबुक में उनको नोट कर लेना और प्लस लर्न भी करना। और हाँ, एक बात और, वन थिंग मोर, कि आप लोगों ने अपनी जो नोटबुक है वो डिपॉजिट करवा दी एग्जाम वाली या नहीं गई? एग्जाम की नोटबुक जो है वो डिपॉजिट करवा दी क्या बेटा? मैम मेरी तो कल जाएगी। मैम मैंने तो करवा दी। किसने करवा दी? परिधि ने? यश ने। यश ने करवा दी। यश ने। हितांशी आपकी कहाँ है? दीक्षा? मैम मेरी तो कल जमा होगी। कल जमा? कल करवाएंगे। अच्छा, दीक्षा की? मैम हमारी भी कल जमा होगी। अच्छा ठीक है, चलो चलो ओके बेटा, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन आंसर्स है वो कल के चैप्टर, कल की जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय बेटा। बाय मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बाय बेटा।